वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद। जी भाइयों, हाल ही में इंजीनियर अली मिर्ज़ा का एक वीडियो देखा जिसके अंदर वो खबीस राबजी सबाई दरिंदे के मनहज वाला उसने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बदतरीन गुस्ताखी करने की कोशिश की, जबकि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो जंगे जमल का जो वाक़या पेश आया उसके ताल्लुक़ से ही इंजीनियर अली मिर्ज़ा उसका जो रिसर्च पेपर है 72 उसनाद सही हदीस की रोशनी में जो उसका रिसर्च पेपर है जिसको 5B के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर वो जो है जंगी जमल के ताल्लुक़ से जो है वो साफ अक्षरों में लिखा है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जंगे जमल में जो ये था वो इज्तिहादी गलती थी। और ये लिखकर आगे ही लिखता है कि इज्तिहादी गलती पे 1 अजर मिलेगा, ठीक है। और ये रिसर्च पेपर कई साल पहले उसने बनाया था और उसको इल्म का समंदर कहता है, जबकि इल्म का समंदर पूरा अस्मा और रिजाल है। अब ये इसका एक 8-10 पेज या फिर 20-25 पेज बहरहाल जो भी है वो पेज में इन्हें पूरा इल्म का समंदर बता दिया, ठीक है। अब इसके हो सकता है इसके जो इसके अंध भक्त है, जो इसके अंधी तकलीद करते हैं, जो इससे अंधी मोहब्बत करते हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये इल्म का समंदर होगा, क्योंकि वो लोग तो असल किताबों की तरफ कभी रुजू करते नहीं है। मैं कई इंजीनियर अली मिर्ज़ा के भक्तों के साथ बात कर चुका हूँ, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कॉल पे मैं बात करता हूँ। तो जब असल किताब से मैं स्कैन वगैरह ऐसा असल किताब से कुछ मुतालबा करता हूँ तो वो नहीं दे पाते हैं। फिर वो वही इंजीनियर अली मिर्ज़ा का रट्टा रटे हुए हैं, उसकी बोली बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ऐसे अंध भक्तों के लिए जो है इंजीनियर अली मिर्ज़ा का जो रिसर्च पेपर है वो इल्म का समंदर है, जबकि साहब इल्म जो होता है, जो वाक़ई में इल्म को जानता है, इल्म हासिल करता है, जैसे हमारे उलमा है, तालिब इल्म है और जितने भी लोग हैं उनको पता है कि इल्म का समंदर जो है वो अस्मा और रिजाल है, ठीक है। तो वो हाल ही में उसका एक वीडियो आया जिसके अंदर पहले तो वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जंगे जमल के वाक़यात को इज्तिहादी गलती बता रहा था। अभी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में जो है ना अभी बदतरीन गुस्ताखी करते हुए कहता है कि वो जालिम है, जालिम थे, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह, ठीक है। क्या कहता है? जालिम थे, माज़अल्लाह। तो शख्स पूछे कि अच्छा ये मेरे साथ झगड़ा होगा तो फिर तो मैं बड़ा बदबख्त हूँ, बड़ा जालिम हूँ अगर मैं ये काम करूँ, और आगे से वो मुनसिफ कहे नहीं नहीं तुम नहीं, लेकिन वो जब तुम्हारे साथ ये करे तो उसे वापस पहुंचा देना, तो इसका मतलब क्या है? कौन जालिम हुआ? मुखालिफ। तो बात करने का तो स्टाइल यही होता है ना। तो और दलाइल क्या देता है? 3 दलाइल देता है उसके ताल्लुक से, जो तीनों ही मुस्नद अहमद की हदीसें हैं। इंशाल्लाह वो हदीसों का भी हम ये करेंगे। उससे पहले हौब के कुत्ते भी उस पर भौंकेंगे। सईदा आयशा जब सफर में थी, जंगे जमल के लिए निकली, उस वक्त तो जमल का इरादा नहीं था, सुलह के लिए निकली, बाद में जो है वो मसला खराब हो गया। तो हौब नामी जगह पर कुत्ते भौंके तो उन्होंने कहा कि मुझे हुजूर की वो हदीस याद आ गई है, हुजूर ने फरमाया था मेरी एक बीवी पे कुत्ते भौंकेंगे, तो ज़ाहिर है उस अमल की वजह से भौंकेंगे जो गलत अमल है, तो मैं अब आगे नहीं जाऊंगी। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि नहीं अम्मा आपकी वजह से शायद सुलह हो जाए। इस तरह वो उनको उम्मत के वसी तर मफाद में साथ ले गए, लेकिन हुआ वही जो होना था, तकदीर में लिखा। और मजमू ज़वाइद में एक और रवायत है, हुजूर ने फरमाया काश मुझे पता चल जाए कि मेरी कौन सी बीवी होगी जो एक बड़े ऊंट के ऊपर सवार होगी और उसके इर्द गिर्द लोग कत्ल हो रहे होंगे। तो
फिर एक और हदीस है मुस्नद अहमद में जिसका आपने जिक्र किया इसमें, कि नबी इस्लाम ने हज़रत अली से फरमाया कि एक वक्त आएगा तुम्हारा आयशा के साथ झगड़ा होगा, लेकिन हुजूर को यह नहीं पता था कि वो मामला यानी क़िताल और इस नौयत तक जाएगा, बस सरसरी खबर पहुंची। लिहाजा इस हदीस की वजह से वो हदीसें मनसूख हो गई जिसमें आपने कहा मुझे पता नहीं कि मेरी कौन सी बीवी है, इसमें आपको पता भी चल गया। शख्स पूछे कि अच्छा ये मेरे साथ झगड़ा होगा तो फिर तो मैं बड़ा बदबख्त हूं, बड़ा जालिम हूं अगर मैं ये काम करूं, और आगे से वो मुनसिफ कहे नहीं नहीं तुम नहीं, लेकिन वो जब तुम्हारे साथ ये करे तो उसे वापस पहुंचा देना, तो इसका मतलब क्या है, कौन जालिम हुआ, मुखालिफ। तो बात करने का तो स्टाइल यही होता है ना। हम जंगे जमल के ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो निकालूंगा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो गलती थी वो इज्तिहादी थी या नहीं थी या क्या मामला था क्योंकि पूरा पस मंज़र जाने बगैर किसी भी चीज़ का फ़ैसला करना ये कम इल्म लोगों की पहचान है, ना कि साहब इल्म की। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से जो है वो जो 3 हदीसें बयान करता है। सबसे पहली हदीस जो उसके फॉलोअर उसके अंधभक्त जानते होंगे कि हवाब के कुत्ते, यानी हवाब एक मुकाम है, वहाँ पे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर कुत्ते भौंके, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि मेरी एक बीवी के ऊपर हवाब के कुत्ते भूकेंगे तो उस वक्त तो उसका क्या आलम होगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा अक्सर पेश करता है। तो इस हदीस के ऊपर मैं तफसीली वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी शेख सैफुल्लाह मोहम्मद हफीज़ुल्लाह और शेख अबू याह्या नूरपुरी हफीज़ुल्लाह जो है इस हदीस का जवाब तफसीली दे चुके हैं कि ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है। क्यों? इसके अंदर जो रावी है कैस बिन अबी हाजिम, जो ये रावी है जो ताबई है, इनका जो है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से समाज साबित नहीं है। मैं मुख्तसर में इस हदीस के ऊपर रोशनी डालूंगा मुख्तसर में, क्योंकि अगर किसी को शौक़ है इसकी तफसीली वजाहत देखने का तो वो शेख सैफुल्लाह मोहम्मद हफीज़ुल्लाह और शेख अबू याह्या नूरपुरी हफीज़ुल्लाह ये दोनों का ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं खाली सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, जो जलीलुल कद्र इमाम है अली बिन मदीनी रहमुल्लाह अलैह, जिनके ताल्लुक़ से इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने यानी इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह ने इल्म के मैदान में, इल्म के इसमें अगर किसी मजलिस में अपने आप को मैंने हकीर पाया है तो वो इमाम अली बिन अल मदीनी रहमुल्लाह अलैह की मजलिस में, यानी वो इल्म के मैदान में इतने माशाल्लाह फ़क़ीह थे, इतने मतलब ये थे। तो वो कहते हैं उनकी किताब किताबुल इलल में सफ़ा नंबर 49 से 50 में पूरा नबी हाजिम के ताल्लुक़ से कहते हैं कि कैस बिन अबी हाजिम ने जंगे जमल को पाया ही नहीं, यानी जंगे जमल में वो शामिल ही नहीं थे। और हवाब का जो ये वाक़या है, जो कुत्ते भौंकने का जो वाक़या है, ये जंगे जमल के वक्त का है। तो इससे पता चलता है कि कैस बिन अबी हाजिम का जो है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से समा साबित नहीं है। ठीक है। अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा इसके आगे और एक हदीस बयान करता है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो रो रोकर उनका दुपट्टा मतलब भीग जाता था। वो अपनी जो गलती किए अली जंगे जमल के ताल्लुक़ से, उसके ताल्लुक़ से रो रोकर उनका दुपट्टा जो है ना वो भर जाता था। तो ये भी हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि ये हदीस को भी रिवायत करने वाला बगैर वास्ते के अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और कैस बिन अबी हाजिम, ये दोनों के बीच में वास्ता मौजूद नहीं है, वो भी हदीस में। अच्छा ठीक है, अब ये तो वहाँ जरा इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है यहाँ पे कहता है कि इस दौर के मुहद्दिस, इस दौर के इमाम बुखारी, अरब में शेख नासरुद्दीन अलबानी और अजम में शेख ज़ुबैर, ये दो इमाम बुखारी इस दौर के बड़े मुहद्दिस कहता है, और कहता है कि इन दोनों ने जो है इस हदीस को सही कहा है। अगर जब ये इतने बड़े एक सवाल पूछना है इंजीनियर अली मिर्ज़ा के, यानी ये
अपने मतलब का कैसा, अगर जब किसी इमाम से बोलिए या किसी अहले इल्म से बोलिए या किसी आलिम से या किसी मुहद्दिस से या किसी मौक़िफ़ से, जब इसके मतलब की आती है तो उनको बढ़ाता है, उनकी शान को बढ़ाकर पेश करता है कि ये इतने बड़े मौक़िफ़ है, ये इतने बड़े अल्लामा है, ये ऐसे है, मुहद्दिस है, इमाम बुखारी आज के दौर के इमाम बुखारी है। जबकि किसी ने नहीं कहा कि आज के दौर के दोनों इमाम बुखारी है। ये अपना ही मतलब बढ़ा चढ़ाकर गुलू कर देता है शान में, जब ये अपने मतलब की लेने का रहता है। फिर जब यही दो मुहद्दिस बकौल राबजी, कज़्ज़ाब, मक्कार, इंजीनियर अली मिर्ज़ा के, ये जब इतने बड़े मुहद्दिस है तो यही दो मुहद्दिस जो है, जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में जो हदीस है हादी व मेहदी, जो बड़ी मशहूर हदीस है, इस हदीस को तो ये दोनों मुहद्दिस शेख अलबानी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह, ये दोनों जने जो है इस हदीस को सही कहा है। लेकिन इस वक्त ये हदीस के ताल्लुक से इंजीनियर अली मिर्ज़ा तो कहता है बगैर उसूल के, बगैर किसी अहले इल्म के, बगैर किसी अहले इल्म के कौल के या बगैर किसी अहले इल्म के अक़वाल के या बगैर उसूल हदीस के, अपने ही मन से, क्योंकि ये जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत के ताल्लुक से जो हदीस है कि ऐ अल्लाह तू अमीर माविया को तू हादी और मेहदी बना, लोगों को इसके ज़रिए से तू हिदायत याफ्ता बना, इस हदीस को बगैर किसी अहले इल्म के कौल के, बगैर किसी उसूल हदीस के, बस उसके मनहज और उसके बातिल अकीदे को के खिलाफ ये हदीस जा रही है, तो मन से ही कह दे रहा है कि हदीस जाली है। अरे तो अमाल तो देखो, क्या इनके अमाल ऐसे थे? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह। अमीर माविया के ताल्लुक से कहता है क्या वाकई में हिदायत याफ्ता थे, यानी अपने दिल से उसूल बना रहा है। इनका किरदार तो देखो। मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा और उसके मुकल्लिद, उसके अंधभक्त और उसके जाहिल अवाम से मैं क़यामत तक उनको चैलेंज देता हूँ, एक भी सही सनद के साथ अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार गलत साबित करके दिखाओ बगैर उसूल के। इस हदीस को ज़ईफ़ कहता है कि किरदार ऐसा है क्या, अपनी फ़र्ज़ी उसूल कहिए या फिर अपनी एक घटिया उसूल, फ़र्ज़ी भी नहीं, शैतानी उसूल, घटिया उसूल के तहत कहता है कि यह हदीस तो जाली है। क्यों जाली है? क्योंकि किरदार वैसा था क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस जाली नहीं है, सही है। और वाकई में इस हदीस के ऊपर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे खरे उतरते हैं। कैसे कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत दौर में जितना इस्लाम फैला, उतना इस्लाम किसी भी खलीफा वक्त के दौर में नहीं फैला जितना इस्लाम अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फैला। शायद ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा उसी की दुश्मनी या उसी का बुग़्ज़ अमीर माविया पे निकालता है कि इन्होंने इतने इस्लाम को इतना फैलाया, शायद इसी की नफ़रत, इसी के बुग़्ज़, क्योंकि ये सबाइयों की औलाद है। हम तो यही कहते हैं कि सबाइयों की औलाद है, रूहानी औलाद है। क्यों? क्योंकि सबाई दरिंदे भी जो है सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में ऐसे ही गुस्ताखा करते थे, अवाम को सहाबा के खिलाफ उभारते थे। इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी वही मनहज पे है। तो जबकि इस हदीस को, हादी और मेहदी वाली हदीस को शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह अलैह और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह, ये दोनों मुहद्दिस आज के दौर के बुखारी, इमाम बुखारी बकौल मिर्ज़ा, ठीक है, हम तो नहीं कहते ये चीज़ें, हम गुलू इतना भी मोहब्बत में हम गुलू नहीं करते हैं। और मोहब्बत अहले बैत इतने जब अपने मतलब के आते हैं तो इतने अलकाबात ये दोनों को देता है, जब उसके खिलाफ आती है तो गलती होगी उनसे। तो भाई जब तू गलती बता भी नहीं रहा है कि कैसी हदीस ज़ईफ़ है, हादी और मेहदी की हदीस कैसे ज़ईफ़ है, ये तो ये बता ही नहीं पा रहा उसूल हदीस की रोशनी में, या किसी एक अहले इल्म का कॉल पेश करके कि इन्होंने इस हदीस पे ये जरा की है, इस वजह से ये हदीस ज़ईफ़, बस अपने मन से जाली हदीस है। जबकि अम्मा आयशा हवाब के ताल्लुक से, जब हवाब के कुत्ते भौंकेंगे, जो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से जो हदीस है, उस हदीस के ताल्लुक से तो जो इमाम बुखारी भी जिनकी मजलिस में अपने आप को, इल्म की मजलिस में अपने आप को हकीर समझते थे, वैसे इमाम अली बिन मदीनी जो है, उन्होंने क्या कह रहे हैं कि कैस बिन अबी हाजिम का जंग जमल में होना साबित ही नहीं है, यानी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका समा
साबित नहीं है। कौन कह रहे हैं? इमाम अली बिन मदीनी। अगर किसको तफसीली वजाहत चाहिए इस हदीस के ताल्लुक से तो मैंने कहा हूँ शेख सैफुल्लाह मोहम्मदी हफीजुल्लाह और शेख अबू यहया नूरपुरी हफीजुल्लाह, इन दोनों के आप इस उन्वान के तहत वीडियो है पूरी तफसीली वजाहत के साथ आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्यों तफसीली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तफसीली वजाहत जो है ना आगे की हदीस, जो तीसरी हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बदतरीन गुस्ताखी करते हुए इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो पेश कर रहा है मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 27,740। फिर एक और हदीस है मुस्नद अहमद में जिसका आपने जिक्र किया इसमें कि नबी इस्लाम ने हज़रत अली से फरमाया कि एक वक्त आएगा तुम्हारा आयशा के साथ झगड़ा होगा, लेकिन हुजूर को यह नहीं पता था कि वो मामला यानी क़िताल और इस नौयत तक जाएगा, बस सरसरी खबर पहुंची। लिहाजा इस हदीस की वजह से वो हदीसें मनसूख हो गई जिसमें आपने कहा मुझे पता नहीं कि मेरी कौन सी बीवी है, इसमें आपको पता भी चल गया। उस हदीस के अंदर है कि वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा वो हदीस बयान करते हुए कहता है, मफहूम बयान करते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अली तेरा और आयशा का झगड़ा होगा। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल क्या मैं उनसे झगड़ा करूँगा? तो कहते हैं कि हाँ तू झगड़ा करेगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फिर तो मैं जालिम हूँ, जबकि जालिम शब्द नहीं है हदीस में, इंजीनियर अली मिर्ज़ा अपनी तरफ से ही ऐड करके बयान करता है, क्योंकि उसका काम ही है सहाबा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की शान में जो है ना गुस्ताखियाँ करना, जबकि जालिम शब्द नहीं है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा अपनी तरफ से कहता है, जैसा उसकी वीडियो में है। शख्स पूछे कि अच्छा ये मेरे साथ झगड़ा होगा तो फिर तो मैं बड़ा बदबख्त हूँ, बड़ा जालिम हूँ अगर मैं ये काम करूँ, और आगे से वो मुनसिफ कहे नहीं नहीं तुम नहीं, लेकिन वो जब तुम्हारे साथ ये करे तो उसे वापस पहुंचा देना, तो इसका मतलब क्या है? कौन जालिम हुआ? मुखालिफ। तो बात करने का तो स्टाइल यही होता है ना कि मैं जालिम हूँगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं, ला। इंजीनियर अली मिर्ज़ा की अल्फाज है ला, यानी हज़रत अली जालिम नहीं होंगे, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जालिम होंगे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, तो जैसा वीडियो में उसके मौजूद है वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इधर जालिम बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं। फिर अपनी तरफ से कहता है कि यानी जालिम का जो ये है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हटाकर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, क्या किया? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर डाल दिया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की लानत हो। तो ये कहता है, फिर आगे कहता है कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलबत्ता तुम उनको यानी आयशा रज़ियल्लाहु अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है उनके मुकाम पर पहुंचा देना। ठीक है, यह हदीस बयान करता है, हदीस नंबर 2740। ठीक है, अब ये हदीस जो है अल्लाह के फजल और करम से जब हमने ये हदीस की तहकीक की, अब देखिए ना भाई, बोलता हूँ मैं इसी पे मतलब कुछ ही देर पहले मैंने जिक्र किया कि जैसा ये अपने मतलब की आती है तो किसी आलिम को या किसी सलफ़ को या किसी अइम्मा दीन को या किसी मुहक्किक को बढ़ा चढ़ाकर जो है ना ये बयान करता है। जब इसके खिलाफ आती है तो वो सभी जितने भी अइम्मा सलफ़ है, जितने भी अइम्मा दीन है, जितने भी मुहक्किक है, उलमा है, वो सब चले गए, खत्म, क्या कुछ भी नहीं है उनका, यानी वो सब जो है ना वो उनका कुछ यानी इसके सामने इल्म है ही नहीं। यही सबसे बड़ा मुहक्किक बन गया, यही सबसे बड़ा अल्लामा बन गया। ठीक है ना, तो इस हदीस के ऊपर इसने शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह की जो है ना उसने तहकीक बयान भी नहीं की, जबकि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुबाब के ताल्लुक से तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई का वीडियो भी दिखा रहा है और उनके तहकीक बयान कर रहा है और उनको आज के दौर का इमाम बुखारी भी कह रहा है। और जब ये हदीस की बात आई कि जालिम जैसा इसके बकौल हमारे ने इसके बकौल इंजीनियर अली मिर्ज़ा के बकौल ये हदीस नंबर मुस्नद अहमद की जो हदीस है जिसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान को ये बदनाम करने की बदतरीन गुस्ताखी कर रहा है कि जालिम कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस हदीस के ऊपर ये शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह की तहकीक पेश ही नहीं किया। क्यों नहीं पेश किया? वजह क्या है?
क्या वजह है? चलिए मैं इंशाल्लाह आपको वजह बताता हूँ। शेख जुबैर अली ज़ई, इसके अंदर एक रावी है फुज़ैल बिन सुलेमान अल नमेरी, ठीक है, और इनकी वफ़ात जो है 183 हिजरी में हुई है। ये रावी की जो वफ़ात है वो 183 हिजरी में हुई है। मकाला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 399 में अभी जमहूर के नज़दीक ये ज़ईफ़ रावी है। कौन कह रहे हैं? शेख जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह, उनकी किताब मकाला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 399 में कहते हैं कि फुज़ैल बिन सुलेमान को और इमाम अबू ज़र्रा का कॉल पेश करते हुए कहते हैं कि तमाम मुहद्दिसीन ने जो है इस रावी को ज़ईफ़ कहा है। तो ये ज़ईफ़ रावी कौन कह रहे हैं? शेख जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह अलैह। तो इसलिए तो कहता हूँ ना, जब अपनी मतलब की आती है तो ये मिर्ज़ा, पलम्बर, मक्कार, धोखेबाज, कज़्ज़ाब जो है ना, अपनी जब मतलब की आती है तो बढ़ाता है, शान में गुलू करता है, और जब इसके खिलाफ आती है तो खुद ही मौकी, खुद ही बड़ा लमा इमाम बन जाता है। तो इधर पे जो है फुज़ैल बिन सुलेमान को जो है याहिया बिन मुईन ने सिका नहीं कहा। इमाम अबू हातिम अल राज़ी ने भी कहा कि लैस बिल कवी यक्तब हदीस, यानी ये हदीस में कवि नहीं है। इसके बाद हदीसें जो है ना वो कवि नहीं है। इमाम अबू ज़र्रा अल राज़ी ने भी कहा है कि हदीसों में सही नहीं है। इसके अलावा इमाम निसाई रहमुल्लाह अलैह ने भी कहा उनकी किताब ज़ौफ़ा में कि ये कवि नहीं है। इमाम ज़हबी रहमुल्लाह अलैह उनकी किताब अल काशिफ में कहा कि ये कवि नहीं है, यानी ये मतलब ये नहीं है। और इसके अलावा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी तक़रीबुत तहज़ीब में कहा कि ये कसरत से हदीसों में खता करता है। कौन? फुज़ैल बिन सुलेमान कसरत से हदीसों में खता करता है। इमाम दाऊद रहमुल्लाह अलैह ने भी इसके ताल्लुक़ से कहा कि ये हदीसों में सही नहीं है। इमाम सौले ने कहा कि ये मुनकरुल हदीस है। और इसके बाद हदीस के मनाकिर है, मतलब हदीस के मनाकिर है, इसके बाद मुनकरुल हदीस है। और इमाम कौने ने कहा कि ये ज़ईफ़ है। और इमाम साजी रहमुल्लाह अलैह ने भी कहा कि इसके पास मनाकिर है हदीस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पता चलता है कि फुज़ैल बिन सुलेमान जो है ये ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ रावी। फुज़ैल बिन सुलेमान के ताल्लुक़ से और भी तमाम अहले इल्म ने जो है इस रावी के ऊपर जरा की है और कहा है कि इसकी हदीस में जो है कुछ इसकी हदीस ना ली जाए, ये ज़ईफ़ हदीसें बयान करता है और हदीस में इसकी कुछ हैसियत नहीं है। बहुत बड़े बड़े अहले इल्म जो है ये रावी के ऊपर जरा करते हैं कि ये रावी जो है जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ है। तो भाई एक बात तो साबित हो गई कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बदतरीन गुस्ताखी करने के लिए जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने, कज़्ज़ाब, मक्कार ने जो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करने के लिए जो 3 हदीसें बयान की है, वो तीनों भी हदीसें ज़ईफ़ है, तीनों भी हदीसें ज़ईफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अब इधर एक इश्काल ये है, एक सवाल ये है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ऐसा क्यों किया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश क्यों की। भाई मैं एक बात कहता हूँ, शायद ये बात इंजीनियर अली मिर्ज़ा के अंध भक्त बोलिए या अंधे मुकल्लिद बोलिए, इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने इसके आंखों पे जो है ना अंधी मोहब्बत की पट्टी बांध रखी है, ठीक है ना, अंधी मोहब्बत की पट्टी इसने लगा रखी है इसके अंध भक्तों ने। मैं उन लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जा करूँगा जो वाकई में जानना चाहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा आखिर ऐसा क्यों करता है। भाई एक बात बता दूँ, ये अपने आप को क्लियर कई मरतबा कह चुका है कि ये शिया है और ये शिया से मोहब्बत करता है, रफ़ज़ियों से मोहब्बत करता है। ये कई मरतबा अपने लेक्चरों में इसमें कह चुका है। तो जाहिर सी बात है कि, और ये कई मरतबा इसकी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे, कि ये शिया के जितने भी कुफ्र अकीदे हैं, जैसे कुरान के तब्दील होने का, जैसा
तहरीफ का जो अकीदा है शिया का वो कहिए, या फिर उसके अलावा शिया के जितने भी अकीदे हैं वो पत्थर के ऊपर टिकली के ऊपर, पत्थर की टिकली के ऊपर सजदा करना या मातम करना, काले कपड़े पहनना मुहर्रम के लिए खास। हाँ, नहीं तो बोलने के तुमने भी तो काले कपड़े पहना है, मैं मुहर्रम के लिए खास कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तमाम कुफरिया अकीदे, शिरकिया अकीदे को इंजीनियर अली मिर्ज़ा दिफा करता है। तो जाहिर सी बात है जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को लेकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को लेकर, यानी हमारी मोमिन, हमारी माओं को लेकर जो राबजी जो खबीस, जो नाजायज़ औलादे जो इनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी शान को किसी ना किसी तरह से, क्योंकि इधर भी ये शिया राबजियों की इस अकीदे को भी इंजीनियर अली मिर्ज़ा को दिफा करना है ना, यानी किसी तरह से ज़ईफ़ हदीसें लेकर या फिर सही हदीसों में खुद के अल्फाज यानी हदीसों में तहरीफ करके, तोड़ मरोड़ कर हदीसों को पेश करके, ज़ईफ़ हदीसों को लेकर ऐसा वैसा करके किसी भी तरह से उन तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की शान में गुस्ताखी करना इसका मिशन है, ताकि ये अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से शिया राबजियों को जो है दलीलें फराहम कर सके कि तुम लोग क्यों अपनी किताबें लाते हो, क्यों अपना ये लाते हो। अहले सुन्नत की ही किताबों से जिस तरह मैंने बयान किया हूँ, तोड़ मरोड़ कर, ज़ईफ़ हदीसों को लेकर, सही हदीसों में तहरीफ़ें कर तुम भी उसी तरह बयान करके जिसकी भी शान को तुम बदनाम करना चाहते हो कर दो। समझ में आई कोई बात? यानी इंजीनियर अली मिर्ज़ा राबजी का जो है ना, शिया राबजी का गुलाम, मैं तो इसको गुलाम ही कहता हूँ, शिया राबजियों का गुलाम, ये बकबख्त मक्कार जो है ना, किसी भी तरह से जो है शिया राबजियों को ये दलाइल फराहम कर रहा है उसके फ़हम से, उसके तोड़ मड़ोड़ कर, उसके मक्कारी से, कि तुम जो है ना इनके खिलाफ जो है ना ये अहले सुन्नत को तुम कि इसमें तफरका पैदा करो, उनके अंदर तुम इख्तिलाफ पैदा करो, और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला जिन भी सहाबा को तुम शान में गुस्ताखी करते हो उनकी शान में तुम गुस्ताखी करते रहो, दलील फराहम मैं कराऊंगा। कौन? इंजीनियर अली मिर्ज़ा, मैं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मतलब इंजीनियर अली मिर्ज़ा दलील फराहम करूंगा। इसीलिए वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जालिम साबित करने के लिए, उनकी शान में बदतरीन गुस्ताखी करने के लिए और शिया राबजियों को हरी झंडी दिखाने के लिए कि तुम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो है बदतरीन गुस्ताखी करो, इसके लिए वो क्या किया, ये 3 ज़ईफ़ हदीसों को सहारा बनाकर जो है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो है, अन्हा की शान में गुस्ताखी करने के लिए शिया राबजियों को, यानी इसके आकाओं को, इसके मैं तो कहूँगा इसके माबूदों को, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि कुरान में कि ये अपने उलमा और दरवेशों को माबूद बनाए बैठे, ये भी शिया राबजियों के ज़ाकिरों को दरवेश बनाए बैठा है, इसलिए उनको ये दलाइल फराहम करता है अब ज़ईफ़ हदीसों के ज़रिए से या फिर सही हदीसों में तहरीफ़ें करके, अपनी तरफ से अल्फाज खलत मलत करके जो है ना, फिर फ़हम सलफ़ को साइड में रख कर जो है ना, ये अपने फ़हम को यानी शिया राबजियों के फ़हम को मिलाकर जो है ना, ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और जितने भी ये है पहले इल्म है, उनकी शान में जो है ये गुस्ताखियाँ करता है। इसी तरह तो अल्लाह के फजल से हमने इधर बता दिया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने के लिए, बदतरीन गुस्ताखी करने के लिए जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा 3 दलीलें देता है, वो तीनों ही दलीलें जो है वो ज़ईफ़ है। ठीक है, वो तीनों ही ज़ईफ़ हदीसें जो है ज़ईफ़ है, जिस पर हमने अहले इल्म के उसूल हदीस की रोशनी में जो है अहले इल्म का जो है हमने कॉल वगैरह देख लिया। तो मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में हक़ पे कौन, इस्तियादी खता किसकी, इंशाल्लाह इस पर भी और कौन मतलब कौन क्या था, इंशाल्लाह इस पर भी मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे कज़्ज़ाब, मक्कार, राबजी जहन, राबजी मनहज के लोगों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, और जो भी लोग
सहाबा, ऐ अल्लाह जो भी लोग तेरे नबी के सहाबा और तेरे नबी की बीवियाँ अज़वाज मुतहरात यानी हम मुसलमानों की माओं की शान में गुस्ताखी करे, उनकी शान को बदनाम करने की कोशिश करे, ऐ अल्लाह उनको तू अगर उनके नसीब में हिदायत है तो हिदायत दे, अगर नहीं है तो ऐ अल्लाह उनको तू बर्बाद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।